हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर ही, और वही बुरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी को से बातचीत है, बस गुमसुम। अब्बा ने फ़ौरन मकबूल के चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ आओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, दौलत बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल दुल्वा के छात्रावास मदरसा हुसामिया सिंह बाई माता रोड, गेडी गेट। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात की मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खाकी का कुर्ता पैजामा। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर, स्काउट मास्टर। मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमा खान बेड मास्टर। बावर्ची गुलाम, रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसके दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए। एक डबोई का अत्तर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अब कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त। मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली डबोई के अत्तार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें। अंबर और मोशी के अत्तार में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा। गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कंबर, हुसैन शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गटा जिसमें खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। 2 लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों के बीच ना इजाज़त उसके अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपने अपने स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हुबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहे हैं। क्लास शुरू होने के पहले मकबूल गांधी जी की पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया। बाकायदा अभिनय के साथ। उसके एक फारसी का शेर था, कस्बे कमाल कुन की अजीज़त जहाँ शवी, कस बेकमाल नियारज़द अजीज़ मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। कैसे मालूम ये कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। रानीपुर बाजार।
रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थी, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने ज़रूर भेजा जाता, ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वा कर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चला तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीज़ों की कीमतें याद, न कपड़े की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे ज़बानी याद रहते। गल्ले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट टाने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने का साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उससे कई स्केच बनाए। एक इससे उसके हाथ लग गया, जिसे उसने फ़ौरन अपनी चोली में डाल दिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्मों के इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कुचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइनों की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसके ऑयल पेंटिंग बनाए जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे। रंग रोगन क्यों दिलाते, मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर और अपने 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज़, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिटेंड पेपर पर गौआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वेगबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा, यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। रॉयल अकादमी का रुखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिम सेकेंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा। बड़ौदा पहुंचकर और फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज़ बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत तो इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे कोई नहीं। वो उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया। अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उन ज़माने के इंदौर जैसे कपड़ा बिन माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में, एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राज़ी हो गया, जबकि यह आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों के अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और ज़रूरत थी आर्ट महलों से उतारकर कारखानों की दीवार तक पहुँचे। मकबूल के अब्बा रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गए।
और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रियायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो।